अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशमिश नियार कुरैशी है और मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, कि हम मोशन को ग्राफिकली किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमारे पास अगर एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और उसमें ये वाई एक्सिस है, और वहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं और ये हमारे पास पॉइंट P1 हो गया और दैट इज पॉइंट P2। तो अगर यहां पर मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड करना चाहता हूं तो स्लोप कैसे फाइंड होगा, इन दोनों का डिफरेंस ये हमारे पास पॉइंट x1 है और ये हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज x2, और इस साइड पर जो हमारे पॉइंट है दैट इज y1 और जो दूसरा पॉइंट आता है वो है y2। तो इस केस में अगर हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करना चाहें तो स्लोप मेरे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इन दोनों का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल और यहां पर भी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमें क्या देगा, ये इस लाइन का स्लोप देगा। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करता हूं, यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर बात की जाए तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस को ले लेते हैं। अगर हमने एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस ले लिया, तो इस ग्राफ को अगर मैं रब करके जरा थोड़ा सा चेंज करके बना दूं तो वो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से मैं बना दूं, ये मैंने क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से जीरो किया तो हम जीरो से इसको स्टार्ट करते हैं और टाइम को और डिस्टेंस को हम इस ग्राफ पर ड्रॉ करना चाहें, ये 1 2 3 4 5, और यहां पर अगर मैं डिस्टेंस लेना चाहूं तो 2 4 6 8। अब यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉप किया, दूसरा परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ड्रॉप किया, ये इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 ले लूंगा। अगर मैंने यहां पर इन दोनों को ड्रॉप किया तो आप क्या करोगे, इन दोनों की डिवीजन क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड करो और इन दोनों को अगर आप आपस में डिवाइड कर दो तो 8 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4, सो मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 ले लिया। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या होता है, स्पीड, तो वो क्या आ जाएगा, 4 1s are 4 and 4 2s are 8, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, ये इसकी स्पीड आ गई। तो हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको दिए जाए तो आप किस तरीके से उससे स्पीड को फाइंड कर सकते हो। आप डिस्टेंस को और टाइम को आपस में डिवाइड कर दो, यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और उससे आप क्या कर सकते हो, उससे हम स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। अब एक और चीज हमारे पास आ जाती है जिसको कहा जाता है स्पीड टाइम ग्राफ। अगर आप स्पीड और टाइम यहां पर वाई एक्सिस पे, अब मैंने क्या ले लिया, स्पीड ले लिया, दैट इज स्पीड। अगर मैंने यहां पर स्पीड ले ली v, स्पीड v, और यहां पर हमारे पास टाइम, ग्राफ को मैं यही रखता हूं, ग्राफ को मैं चेंज नहीं करता ताकि आपको उसमें फिर कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपने यहां पर ये ले लिया तो अब क्या होगा, अब अगर इन दोनों को मैं डिवीजन करता हूं, अगर मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड करता हूं तो स्लोप कब निकलेगा, जब इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा। तो स्पीड क्या है यहां पर, 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम इज 4 सेकेंड। तो याद करो बच्चों कि स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम या वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या था, शाबाश, वो हमारे पास था एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ गई, इसकी एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया जाए और स्पीड और टाइम ग्राफ में हमें कहा जाए कि आप इसका स्लोप फाइंड करो, तो जब इसका स्लोप निकलेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगी एक्सेलरेशन। अब एक और चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, एरिया अंडर द कर्व, एक लाइन मैंने इस तरीके से सीधी ड्रॉ कर ली, ठीक है। मतलब यहां पर क्या कि स्पीड हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड है और स्पीड कितने टाइम के लिए 8 मीटर पर सेकंड है, 4 मिनट्स के लिए। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब है कि ये सारा एरिया जो इस कर्व के अंदर एरिया आ रहा है इसको कहा जाता है एरिया अंडर द कर्व। मैं यहां पर लिख देता हूं एरिया अंडर कर्व। कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है उसको क्या कहा जाएगा, अगर आप देखो एरिया किस तरह फाइंड कर सकते हैं हम, लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ। तो यहां पर अगर आप इसकी लेंथ देखो तो दैट इज कितना, 1 2 3 एंड 4, तो वो हो जाएगा हमारे पास 4, और 4 कितना, 4 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय, अगर आप स्पीड देखो वो कितनी है, 8, जो इसकी विड्थ है दैट इज 8, तो 8
मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये सेकंड और सेकंड तो हमारे पास कैंसिल हो गया, 4 8 आर 32 मीटर। अब ये मीटर किस चीज का यूनिट है, दैट इज डिस्टेंस। तो जब भी एरिया अंडर द कर्व की बात की जाएगी, कोई भी अगर आपको ग्राफ दिया जाए और उसमें एरिया अंडर द कर्व की बात की जाए, तो एरिया अंडर कर्व हमें क्या शो करेगा, वो हमें शो करेगा कि हमारे पास इसकी डिस्टेंस कितना है। उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या देखी, दूसरी चीज हमने देखी कि स्लोप क्या बताता है। स्लोप हमें कहता है, जो हमने स्लोप, ये तो उसका स्लोप चूंकि 0 है क्योंकि बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जो हमने टेढ़ी लाइन देखी थी उसमें अगर स्लोप की बात की जाए तो स्लोप हमारे पास क्या हमें शो करेगा, स्पीड टाइम ग्राफ में हमें एक्सेलरेशन शो करेगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें वो स्पीड शो करेगा। अगर इसी तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक और मैं बना लूं, यहां पर टाइम है और यहां पर है डिस्टेंस, और इसको भी मैंने कैलिब्रेट कर दिया 1 2 3, और यहां पर भी मैंने लिख दिया 1 2 3 4। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। और यहां पर अगर इस तरीके से एक पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये आपको क्या कहता है, ये आपको बताएगा कि हमारे पास डिस्टेंस सेम है और टाइम क्या है, गुजरता जा रहा है। तो अगर डिस्टेंस चेंज ही ना हो, अगर डिस्टेंस हमारे पास चेंज ही नहीं हो रहा और टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये स्लोप क्या है, 0, इसका स्लोप 0 है। तो जब स्लोप 0 हो गया तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, वाई वाली जो वैल्यू है फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पर इनिशियल भी 3 है और फाइनल भी क्या है 3, तो 3 माइनस 3 आपको क्या देगा, 0। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज अगेन 0। तो ये हमें आपको बताता है कि हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास जो इस केस में स्पीड है दैट विल बी 0। इंशाल्लाह इससे अगले टॉपिक में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फाइंड करेंगे और उसमें यही सारा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।